बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेटा क्लीनिंग और डेटा अरेंजमेंट किस तरह से होगी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट के अंदर। वन कॉलम से अगर डेटा हमें मल्टीपल कॉलम में शिफ्ट करना है और उसमें अगर हम डेटा कोई एक्सेल में इंपोर्ट करते हैं सॉफ्टवेयर से, उसमें रिपीटेड नाम सिलेक्टेड कोई हेडिंग्स वगैरह हमारे सामने आ रही हैं और उसको हमें क्लियर करना है, तो ऑनलाइन वर्क भी इसका हमें मिल जाता है एक्सेल का। तो उसको किस तरह से हैंडल किया जाएगा और ये कैसे हम क्लियर कर सकते हैं डाटा को, ये आज की इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। फर्स्ट जो देख रहे हैं रिक्वेस्ट चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। अब इस तरह की कंडीशन में अगर आपको डेटा मिल जाता है कि भाई हमारे पास वन और फिर नेम एम्प्लॉई और फिर सैलरी है, फिर सेकंड एम्प्लॉई, फिर नेम, फिर एम्प्लॉय सैलरी है, नाम, तो इस डाटा को हमें प्रॉपर अरेंज करना है। सीरियल नंबर के कॉलम में नेम और सैलरी। तो इसकी हेडिंग जो यूनिक थी वो हमने यहाँ पे अलग से लिख ली इस लोकेशन में, और इसको हैंडल किस तरह से करेंगे दो ऑप्शन में बताऊंगा इसके अंदर आपको। फर्स्ट हमें इसमें फिल्टर का यूज करना है। फिल्टर ऑन करने के लिए होम मेन्यू में यहाँ फिल्टर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये तमाम रिकॉर्ड्स को शो करेगा इस कॉलम के, ठीक है, सीरियल, नेम और नंबर, सैलरी। तो हमें इसमें से कौन से डेटा की क्लीनिंग करनी है, हमें यहाँ पे जो रिपीटेड नेम और सैलरी सीरियल नंबर है ये डिलीट करना है। यहाँ पे इसके अंदर से हम स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल में यहाँ पे हमें अलग अलग जगह पे ये नेम और सैलरी के ऑप्शन लिखे हुए मिलेंगे, तो वहां पे आपको क्या करना है, पहले तो इसको सबको अनचेक करें और जहां जहां पे हमें इसके अंदर से हेडिंग को रिमूव करना है, सीरियल, नेम और सैलरी की रिपीटेड हेडिंग, तो वहां पे हम चेक लगा देंगे। अब नेम की ये रही हेडिंग, सीरियल की चेक लगा दी, अब सैलरी की ये रही। तो इन तीनों को हमें सिर्फ यहाँ पे विजिबल करना है, तो हमने इन तीनों पर चेक लगा के ओके किया। अब इसके अंदर से सिर्फ सीरियल ही रखना है हमें, बाकी हम चाह रहे हैं यहाँ पर तमाम डिटेल रिमूव हो जाए। तो इसके लिए कंट्रोल शिफ्ट डाउन और डिलीट, ऑल सेलेक्ट करके डिलीट, फिल्टर क्लियर करने के लिए यहाँ क्लियर फिल्टर। अब ब्लैंक का इशू आ गया, यहाँ से फिल्टर का ये ऑप्शन भी खत्म करना है, दोबारा वहीं जाए जहाँ से क्लिक किया था हमने ऑन करने के लिए, यहाँ से क्लिक कर देंगे हटाने के लिए। और फिर इसको मैं कंट्रोल शिफ्ट डाउन कर रहा हूँ, जितना डेटा होगा तकरीबन 100 के करीब ये डाटा है मेरा, तो मैंने यहाँ तक ऑल सेलेक्ट कर लिया। अब ब्लैंक का इशू आ रहा है, ब्लैंक किस तरह से रिमूव करेंगे, F5 या कंट्रोल G प्रेस करें कीबोर्ड से, गो टू स्पेशल ऑप्शन, यानी तो ये आपका फाइंड एंड सिलेक्ट में यहाँ पर भी मिल जाता है आपको, ठीक है जी। F5 कंट्रोल G और गो टू स्पेशल से जा सकते हैं। इसमें से ब्लैंक सिलेक्ट करने हैं, सेल और डिलीट, तो ब्लैंक सिलेक्ट कर लें, यहाँ से ऑल ब्लैंक सिलेक्ट, कंट्रोल माइनस, यहाँ पे ये डिलीट ऑप्शन आ जाएगा। अप की तरफ ये सेल शिफ्ट हो जाए, ओके। अब एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हमारी, ठीक है जी। अब हैंडल किस तरह से होगा कि ये डाटा हमें यहाँ पे मिल जाए। अगर ऑफिस 365 यूज कर रहे हैं, जो मैं हर दफा अपनी वीडियो में बताता हूँ लेक्चर के अंदर कि आप अपडेट कर लें, अगर 2010, 13, 16, 19 वर्जन यूज कर रहे हैं तो उसका भी मैं ऑप्शन बताऊंगा किस तरह से इसको सेट करेंगे। और अगर ऑफिस 365 में, तो उसमें बहुत ही आसानी से ये काम हो जाएगा, आप खुद देखेंगे अभी, और शायद देखने के बाद आप ऑफिस 365 अपडेट कर भी लें। जो यूजर, जो सब्सक्राइबर मेरे अपडेट है 365, तो कमेंट में लाजमी बताएं कि कौन ऑफिस 365 यूज कर रहा है ऑलरेडी, या कौन अभी अपना वर्जन जो है मुझसे शेयर करे, ताकि ज्यादातर टॉपिक्स जो होंगे उसकी क्यूरीज जो होंगी, सोल्यूशन वगैरह मैं उसी हिसाब से भी शेयर करूंगा आपके साथ। तो ऑफिस का, एमएस ऑफिस का जो वर्जन अपडेट आप यूज कर रहे हैं, आपका कौन सा इंस्टॉल है वो बताएं मुझे लाजमी, ठीक है जी। तो ऑफिस 365 में 2007, 2010, 2013, 2016, ठीक है जी, लाजमी कमेंट में शेयर करिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो इसका लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। अब देखें यहाँ पे ऑफिस 365 में क्या आसानी होगी हमारे लिए, सिर्फ हमने इक्वल का W प्रेस करा और R, तो यहाँ पर रैप्स रॉ का एक कॉलम ऑप्शन मिलता है फॉर्मूले का हमें। जैसे इसको हम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे वेक्टर आ गया। अच्छा, हेडिंग जो यूनिक होंगी वो आपको अलग कॉलम जिसमें जो डाटा चाहिए वो लिख लेंगे। आप रैप रो में आ जाएंगे और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज के बाद वेक्टर में आपको ऑल डेटा सिलेक्ट करना है। कंट्रोल शिफ्ट फर्स्ट सेल पे क्लिक, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, कंट्रोल शिफ्ट डाउन के बाद यहाँ पर आपको कॉमा मिलने के बाद रैप काउंट करेगा, तो हमें 3 कॉलम में डाटा चाहिए सिंगल सेल के हिसाब से, तो यहाँ पर रैप काउंट में हम 3 कर देंगे। अगर आपका 2 कॉलम का डेटा है तो आप 2 करेंगे, 4 कॉलम का डेटा है तो आप 4 करेंगे। तो यहाँ पर हमारा 3 है, हमने यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर दिया, इसके आगे के ऑप्शन की जरूरत नहीं है, सिंपल इंटर। देखें कितनी आसानी से क्विकली सारे का सारा रिकॉर्ड हमारा एक कॉलम से, कुछ टेक्निक यूज करी हमने, पहले डुप्लीकेट फिल्टर करके रिमूव करा, ब्लैंक डिलीट करा, और फिर उसके बाद इसको अरेंज कर लिया। तो लाइक तो बनता है, ठीक है जी। लाजमी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा और चलेगा तो शेयर भी कर दिएगा, ठीक है जी। अब ये एक तरीका ऑफिस 365 पे एप्लीकेबल के लिए मैंने बता दिया, ये आसानी के साथ हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है जी। अब उसके अलावा इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। अगर ऑफिस 365 यूज नहीं है तो फिर उसके अलावा किस तरह से ये करेंगे हम,
अब इसका सेल एड्रेस हमें समझना है, हमारी रेंज कहाँ पर आ रही है A2, तो हम यहाँ पर आएंगे और इसमें सिंपल सेल एड्रेस टाइप करेंगे A2, उसके बाद A3 और A4, यहाँ पे A3 A4 है, इसको हम सिलेक्ट करके राइट फिल करेंगे तो खुद ही A3 A4 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर सिंपल नेक्स्ट कौन सा A5 जो सेकंड एंट्री रिकॉर्ड होगी सीरियल की वो A5 है, तो इसको हम 6 7 कर देंगे। अब टोटल लास्ट सेल कितना है हमारा, यहाँ पर आ रहा है 52 तक। तो इस तरीके को ये जो हमने यूज किया है दोनों सिलेक्ट करेंगे और इसको नीचे फिल करेंगे तो साथ में पॉपअप बॉक्स बताएगा कहां तक ड्रैग हो रहा है। देखिए A13 A19, तो इसको आप फिल करें और कहां तक का डेटा है आपका 52। ठीक है जी, तो यहां पर हम आ जाएंगे और A52, ठीक है जी हो गया ये। अब देख लेते हैं फिर एक दफा और, ठीक है A52 रॉ है हमारी। तो इस तरीके से हम जो ऑफिस 365 के बगैर अदर वर्जन यूज करते हैं उनका ये तरीका यूज होगा। अब इसको हमें क्या करना है, ऑल सेलेक्ट, कंट्रोल शिफ्ट राइट और डाउन, और उसके बाद हम प्रेस करेंगे कंट्रोल F, फाइंड और रिप्लेस ऑप्शन। फाइंड रिप्लेस में क्या होगा, अब ये सिंगल सेल जो है वो हमारा A कॉमन है जो फर्स्ट अल्फाबेट है, तो हमने A यहाँ पे टाइप करा और इसको रिप्लेस करा देंगे इक्वल ए से। तो इक्वल ए हटेगा, जो सेल एड्रेस होंगे उसका डेटा इक्वल जो होता है साइन सेल की वैल्यू का रेफरेंस देने के लिए होता है, ये ऑटोमेटिक वैल्यू सारी इनके अल्टरनेट में आ जाएंगी जो सेल एड्रेस खाली लिखे हुए आ रहे हैं। रिप्लेस ऑल क्लिक करना है आपको। ऑल डन, वी मेड 51 रिप्लेसमेंट। ओके, किलोगोस लास्ट एंट्री क्या है 17 पे, फहद 7790। अब ये देख लें फहद 7790, तो कुछ रह नहीं गया इसके अंदर, इजी तरीके से हमने ये काम कर लिया। अब आ जाते हैं फॉर्मूला डिलीट करने का मसला है, क्योंकि हम यहाँ से इसको अगर डिलीट करेंगे तो ये फाइल भी हमारी क्लियर हो जाएगी। अगर हमें इसको कस्टमर को क्लाइंट को वापस करना है डाटा, तो हम ज़ाहिर है इस डाटा को नहीं रखेंगे यहाँ पे। अगर इसको रखना है तो वो भी आप रख सकते हैं, वरना तो इस फॉर्मूले का लिंक खत्म करें। यहाँ से फॉर्मूला लिंक खत्म करने के लिए कॉपी, और कॉपी के बाद अभी फॉर्मूला शो हो रहा है यहाँ पे कर देंगे पेस्ट वैल्यू। अब ये इसका इससे लिंक कोई नहीं है, अगर ये डिलीट भी करते हैं तो ये डाटा आपका जो है वो ओरिजिनल हो जाएगा इस तरह से, इसका लिंक खत्म हो गया। और अगर आपको मेंशन करना है कि इस डाटा को हमने इस तरह से चेंज किया, तो इस तरह से फिर आप उसको चेंज कर सकते हैं। ओरिजिनल डाटा रखना है रख लें, वरना तो उसको डिलीट कर दें। इसका लिंक हमने फॉर्मूले से खत्म कर दिया, और किस ट्रिक से कौन से ऑप्शन से आपने किया है ये मसला सॉल्व, ये पता भी नहीं चलेगा। ठीक है जी, तो मजीद इसके अंदर चीजें अगर अपडेट करनी है, फॉर्मेटिंग वगैरह अच्छे से, स्टाइल वगैरह, तो आप एक अच्छे से फॉर्मेट के साथ इसको रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है जी, इसको सिलेक्ट कर लें, यहाँ से टेबल फॉर्मेट से बने बनाए फॉर्मेट अप्लाई कर सकते हैं आप इसके अंदर। माई टेबल हैज़ बीन हेडर, यहाँ से आप चेक कर लें, टेबल हैज़ बीन हेडर के बाद यहाँ से आप स्टाइल वगैरह को अप्लाई कर सकते हैं और मज़ीद फॉर्मेट्स वगैरह के साथ। ठीक है जी, तो एक यहाँ से डेटा क्लीनिंग और इस तरह से आप फाइल को रिटर्न कर सकते हैं कस्टमर की नीड के हिसाब से, जिस तरह से वो आपसे डिमांड कर रहा है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छी नए ट्रिक और ऑप्शंस के साथ। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अपना ऑफिस वर्जन लाजमी शेयर करें कमेंट के अंदर, और इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।